नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का ऑडियो सेशन का हमारा टाइटल है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए अभी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ भी एमडी, जिसे हम मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, ये दो डेजिग्नेशन के लिए एक नया डिजिग्नेशन क्रिएट किया है। तो ये सुर्खियों में क्यों था? तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा, एलआईसी में चेयरमैन की जगह हमेशा आज एलआईसी के लिए जो चेयरमैन की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट थी, उसकी जगह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए अभी दो पोस्ट क्रिएट की है। यहाँ पे एक पोस्ट का नाम है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसे हम प्रबंध निदेशक कहते हैं, और जो दूसरी पोस्ट होगी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जहां उसे हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी कहते हैं। यह आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है, एलआईसी में ये चेंजेस क्यों किए, क्या उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है। बस आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि एलआईसी इन कमिंग डेज में जो आईपीओ लॉन्च करने वाला है, आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीएल लॉन्च करने के पीछे जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट लगती है, दिस इज वन ऑफ द रीजन एलआईसी के लिए अभी चेयरमैन की जगह पे दो नई पोस्ट क्रिएट की है। जिस तरह से हमने एक्सप्लेन किया, एक है एमडी और दूसरी है सीईओ। आज हम सभी लोग जानते हैं, आज जो हमारी 12 पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट है। तो उसी की तरह एलआईसी के लिए भी अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जो लाइन होगी, इंस्टेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए आज हम देखते हैं कि सीईओ और एमडी की पोस्ट है, तो उसी की तरह एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जो पोस्ट खारिज हो जाएगी और दो नई पोस्ट आएगी। तो अगर इसके लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज आता है, जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम DFES कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो इट नीड टू चेंजेस इन एलआईसी एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स में। तो इस पोस्ट को क्रिएट करने के लिए या एलआईसी के जो भी आज एक्ट है उसके अंतर्गत आता है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज जो पेंशन अमेंडमेंट रूल्स है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ अमेंडमेंट किए। उसी के साथ जो एलआईसी एक्ट 1956 का है, उसी में भी ये पोस्ट को चेंज करने के लिए नए संशोधन किया है। तो आफ्टर अमेंडमेंट के बाद जो जिस तरह से मैंने कहा कि आज पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का रूल इट हैज़ टू फॉलो जो एमडी की पोस्ट या सीईओ की पोस्ट होती है, उसी तरह से आफ्टर अमेंडमेंट एलआईसी विल गोइंग टू हैव दी टू रूल, उसके तहत वो शासित की जाएगी, गवर्न की जाएगी। एक होगा कंपनीज एक्ट और दूसरा होगा सेबी एक्ट। तो दो अगर एक्ट के तहत एलआईसी का प्रशासन चलने वाला है इन कमिंग डेज में, तो इट हैज़ टू रिक्वायर टू प्रिपेयर दी क्वार्टरनरी बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा एलआईसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगर कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट के तहत एलआईसी काम करेगी, तो हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस होगा कि अभी एलआईसी का क्वार्टरली बैलेंस शीट को भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ और मैनेजिंग या प्रबंध निदेशक है, ये दोनों भी पोस्ट एलआईसी का एक्ट 1956 का जो धारा 4 है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों पोस्ट को अपॉइंटमेंट करेगा। अगर आज हम एलआईसी की टॉप मैनेजमेंट देखते हैं, शीर्ष प्रबंधन देखते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट में आज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आते हैं, उसके साथ 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। तो जो चेयरमैन एलआईसी के होते हैं, ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर इस तरह का चेंज हो जाता है, तो मोस्टली जो
जो एग्जीक्यूटिव पावर्स एलआईसी के अंतर्गत हो गए, ये एमडी और सीईओ के अंतर्गत उनको डिवाइड किया जाएगा। और एलआईसी के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी काम करेंगे, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो रहेंगे डेफिनेटली दे विल गोइंग टू लीड द बोर्ड मीटिंग होगी। तो मे बी आज एमडी और जो रोल क्या है एलआईसी के लिए, तो फिलहाल इसको अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन आपको ये मालूम होना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है। तो आज अगर हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज देखते हैं, तो चेयरमैन और एमडी जो नेशनल बैंक का होता है, ये दोनों नेशनल बैंक के लिए दोनों पोस्ट को स्प्लिट किया जाता है। अगर हम एसबीआई बैंक की अगर बात कर लेते हैं, तो एसबीआई बैंक के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के साथ भी अलग अलग 4 एमडीज होते हैं। तो सेबी ने ये क्लियरली अंडरलाइन भी किया था कि जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की सीएमडी की जो पोस्ट होती है, तो उसको स्प्लिट करना इसेंशियल होता है। ऑलमोस्ट सेबी का जो रूल्स है अप्रैल 1, 2022 से, तो ये व्यूज आता है कि अगर ये दोनों पोस्ट को सीएमडी की जो पोस्ट होती है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, अगर उसको हम अलग अलग करते हैं, तो डेफिनेटली किसी भी वन अथॉरिटी के साथ इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द सेबी का जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, अगर एलआईसी को आईपीओ का जो मेगा ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करना है, तो सेबी का एक रिक्वायरमेंट था। ये पॉइंट हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंस रहेगा कि सेबी किस तरह से काम करती है, और या सेबी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए और मेन पर्पस क्या था। तो हमने मेन पर्पस इस ऑडियो के माध्यम से यही देखा कि एलआईसी इन कमिंग डेज में जो भी लॉन्च करने जा रही है आईपीओ, अगर इस आईपीओ को लॉन्च करना है, तो उनके लिए एक दिस पोस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंस होती है कि वो दो डेजिग्नेटेड पोस्ट को क्रिएट करें। तो फिलहाल हमारे पास ओनली एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट थी। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की जो पोस्ट थी, उस पोस्ट को कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह से उनको खारिज किया है। अगर एलआईसी की बात आती है, थोड़ा सा हम एलआईसी को अगर यहाँ पे कवर करना चाहते हैं, तो एलआईसी एक प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की एक फर्स्ट कंपनीज है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रदान करती थी। तो प्री इंडिपेंडेंट कंपनी के बाद अगर हम देखते हैं, तो नंबर ऑफ कंपनीज थी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी जो उनका नाम था। मोस्टली यूरोपियन पॉपुलेशन या जो इंडियन लेबर थे, उनके प्रीमियम पे काम करने वाली थी। लेकिन सुरेंद्रनाथ टैगोर जो हिंदुस्तान इंश्योरेंस सोसाइटी थी, उनको जो स्थापित किया था 1956 के बाद पार्लियामेंट ने जो अप्रूव करके ये जो पूर्व कंपनी थी, प्री इंडिपेंडेंट कंपनी, ऑल द प्राइवेट कंपनी थी, उनका नेशनलाइजेशन किया। और नेशनलाइजेशन के बाद यहाँ पे एलआईसी इस कंपनी की स्थापित हुई है। एलआईसी हम सभी लोग जानते हैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी होती है, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंस होगा एलआईसी, और एलआईसी के लिए 2 पोस्ट क्यों हैं, एक एमडी की पोस्ट और सीईओ की पोस्ट। इसके पीछे आईपीओ को लॉन्च करना, ये तो रीज़न है। उसके बाद भी ओनली 1 पोस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पावर या होल अथॉरिटी डिपेंड ऑन ना रहे। और दूसरा पॉइंट हमने ये भी कवर किया था, जो कमिंग सीईओ और एमडी होगी, उनकी अपॉइंटमेंट एलआईसी एक्ट 1956 के तहत जो 4 नंबर या 4 नंबर धारा जो 4 है, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। होपफुली मुझे उम्मीद है ये छोटा सा ऑडियो आपको इजीली समझ में आया होगा, और उसकी वजह क्या है ये भी आपको समझ में आई होगी। अगर इस तरह के ऑडियो आपको अच्छे लगते हो, तो डेफिनेटली मेरी रिक्वेस्ट होगी, you can share this audio with your friends through the social media also, and enjoy such type of the audio in coming days with Professor B's Positive Way. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.